हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, बिजनेस स्टडीज़ में कंट्रोलिंग चैप्टर की आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 5। और जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी इसकी केस स्टडीज़ की थी, लेक्चर 4 में भी। आज भी हम इसकी बाकी की केस स्टडीज़ करने जा रहे हैं और आज बहुत ही शॉर्ट सी क्लास है, वो 4-5 केस स्टडीज़ हमें करनी है। तो लास्ट क्लास तक हम 8 केस स्टडीज़ कर चुके। आज हम करने जा रहे हैं इसकी केस स्टडी नंबर 9। तो चलिए बेटे, केस स्टडीज करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कभी भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम महसूस करें तो एक बार जाकर दोबारा से अपनी क्लासेस जरूर देखिएगा, लेक्चर जरूर देखिएगा। आप सबको पता है अब अच्छे से कि लेक्चर 0 में मैं पूरे के पूरे चैप्टर का रिव्यू देता हूं और बाकी लेक्चर्स में टॉपिक वाइज उसे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार उसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब भी कोई केस स्टडी में आप प्रॉब्लम फील करें तो पीछे जाकर आप एक बार चेक करें। तो देखिए, एएस लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी engaged in the assembly of air conditioner. Recently the company had conducted a time and motion study. बेटे, ये सेम केस स्टडी पहले भी आ चुकी, थोड़ा सा चेंज था बस। टाइम एंड मोशन स्टडी मतलब कंपनी ने चेक करा कि किस यूनिट को बनने में कितना टाइम लगता है और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे काम की नहीं है। तो टाइम एंड मोशन स्टडी ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। एंड कॉन्क्लूडेड दैट ऑन एन एवरेज अ वर्कर कैन असेंबल 10 एयर कंडीशनर इन अ डे। द टारगेट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इन अ डे इज असेंबलिंग 1000 यूनिट्स। द कंपनी इज प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव अलाउंसेस टू रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, यानी कि अच्छी सैलरी मिल रही है उन्हें। All the workers are happy. Even then, the assembly of air conditioner per day is 800 units. सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी असेंबली केवल हो पा रही है 800 यूनिट्स की। To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the worker were busy in gossiping. करेक्ट। तो हमने एक बार CCTV की भी बात करी। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। देखिए, यहाँ तो हम कंट्रोलिंग के चैप्टर में ही कर रहे हैं, तो आपको आसान लग रहा है कि हाँ भाई कंट्रोलिंग ही है। लेकिन बेटे, जब पूरे पेपर के अंदर आता है तो कई बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। स्टेट दोज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड विच आर डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। हमें क्या डिसाइड करना है, स्टेप कौन से अप्लाई होंगे। तो देखिए, कंट्रोलिंग तो लगेगा। सबसे पहले मैंने 1000 यूनिट डिफाइन करी, वो था मेरा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। 800 यूनिट्स ये था हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर हमने दोनों को कंपेयर करा, 200 यूनिट का डिवीजन आया। मैंने एनालिसिस करा उसको और ऑब्जर्व करा सीसीटीवी से कि वो क्यों आ रहा है, और हमने फिर उसका करेक्टिव एक्शन तो कुछ ना कुछ लिया ही होगा, उन लोगों को बोला होगा। तो ये 4 स्टेप हमारे यहाँ पर लग रहे हैं और बिल्कुल आप आराम से इसको देख सकते हैं। करेक्ट। अच्छा, बाई चांस कभी ऐसा ही आ जाता कि यहाँ पर जब सीसीटीवी लगा तो लोगों ने उसको अपोज करा, तो यहाँ पर कौन सी लिमिटेशन आ रही है बेटा। अगर सीसीटीवी लगेगा तो वहाँ पर एक लिमिटेशन आएगी रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज उसको अपोज कर सकते हैं। ठीक, तो ये लिमिटेशन भी अप्लाई होती है यहाँ पर। तो कई बार लिमिटेशन ही पूछ लेता है सेम केस स्टडी में। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। ये 2008 में आई थी। K&K कंपनी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट्स। द टारगेट प्रोडक्शन इज 200 यूनिट्स डेली। द कंपनी हैड सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 2 months एगो। 2 महीने पहले तक वो अपने टारगेट अचीव कर रहे थे। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डेली प्रोडक्शन वेरी बिटवीन 150 to 170 यूनिट्स। आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो केस स्टडी थी अब भी और पहले भी, ये एक तरीके से आपकी कॉमन सेंस पर ही आई थी। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि कोई केस स्टडी आपकी कॉमन सेंस पर आती है। भाई वो ये पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज फॉर डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन एंड स्टेप्स टू बी टेकन टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट। करेक्ट।
तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस आया किस वजह से आ सकता है, आपको कोई भी वजह लिख देनी है अपने पास से। कि जी जो लेबर है वो गॉसिप करने में हो सकता है बिजी हो सकता है कि रॉ मटेरियल सही टाइम पर अवेलेबल ना हो सकता है कि वर्कर्स लेस मोटिवेटेड फील कर रहे हो सकता है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो सकता है हमने स्टैंडर्ड बहुत हाई रख रखा है, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो कोई भी ऐसे रीज़न आप कुछ भी लिख सकते थे, और उन्हें अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, अचीव करने के लिए आपको एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना है, माइन्यूटली डेविजन को एनालिसिस करना है, ये काम आपको करना चाहिए। तो ये जो केस स्टडी है, तो कॉज ऑफ डेविजन आपको अपने पास से लिखने कुछ भी जो आपको ठीक लगे। नेक्स्ट आते हैं, बबीता लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंपोनेंट, द टारगेट प्रोडक्शन इज 250 यूनिट्स पर डे पर वर्कर, company had successfully attaining this target until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that daily production vary between 200 to 210 unit per worker. Same case study है। Name the function of management, तो function तो आपको पता ही है कि क्या लग रहा है यहाँ पर, controlling. Identify the step in the process of this function which helped in finding out the actual production of worker is less than the set target. तो यहाँ पर क्या लग रहा है, to complete the process of the function identified in A to ensure the performance as per set target, explain what further step management has to take। भाई डिफरेंस तो आ गया, ठीक है, अब उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, तो देखिए आपको कैसे डेविजन पता चला होगा, आपने कंपेयर करा होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डेविजन को एनालिसिस करना चाहिए और करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए। सिंपल सी बात है, क्लियर। भाई हमें यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा स्टेप ऐसा है जिससे हमें पता चला कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। तो बेटे ये क्या होता है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, सेकंड स्टेप। आगे चलते हैं, केस स्टडी नंबर 12, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 में आई थी। Textile manufacturer Super Textile reported 43% fall in its profit in the fourth quarter ending 31st March 2019, which is beyond the acceptable range 25%. Correct? 25% decided by the company. This was due to higher fuel cost and lower yield on account of demonetization. इसकी वजह से हुआ है। Company aims to implement cost saving measure by restructuring contracts and its business process to meet its target in the future। तो कंपनी ने सोचा भाई हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, हमने अपने कॉस्ट सेविंग करने चाहिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमें दोबारा रिवाइज करने चाहिए। कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, बेटे देखो एक्चुअल ये है, एक्चुअल ये है स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, कंट्रोलिंग। Also identify and explain the step of the function of management discussed above। तो देखिए तो कंट्रोलिंग लग रहा है, फंक्शन हो गया, हमने डिवीजन को एनालिसिस करा, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हम रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, जो हम और कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, कॉस्ट सेविंग मीजर लगाने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। डिवीजन देखने के बाद करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 की केस स्टडी है। रुद्राक्षी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हाई एंड लग्जरी पेन्स, द टारगेट प्रोडक्शन इज 700 यूनिट्स डेली, कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 3 months ago। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द डेली प्रोडक्शन वैरी बिटवीन 600 to 650। लगातार तीसरी केस स्टडी एक जैसी, केस स्टडी एक जैसी, लेकिन क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हैज बीन हाईलाइटेड, तो फंक्शन तो आपको पता ही है बेटे कौन सा लग रहा है, कंट्रोलिंग लग रहा है। डिस्कस द फर्स्ट 4 स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो बेटे आपको याद होने चाहिए, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन, ठीक, उसके बाद एनालिसिस, डिवीजन, और चलो देखते हैं लास्ट स्टेप आपको पता है या नहीं, बताइए क्या होता है, बोलिए अपने आप में क्या होता है। तो लास्ट स्टेप होता है करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, अगर पांचों पूछ लेता तो लास्ट स्टेप होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। आज की लास्ट केस स्टडी, ईशा मशीन वॉज रिनाउंड नेम फॉर क्वालिटी स्विंग मशीन्स, सिलाई मशीन बनाती है कंपनी।
Mr. Suresh, the owner of Isha Machines, was worried as the production had declined during the last 3 months. He directed the production manager to find out the reason. The production manager ordered the different supervisors to prepare a performance report of the workers working under them. Identify the step taken by the production manager that is related to one of the function of management. करेक्ट, यानी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे हैं. तो क्या करें, हम यहाँ पर अपनी मेजरमेंट कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को. भाई स्टैंडर्ड तो कहीं दिया ही नहीं हुआ. अगर स्टैंडर्ड होता तो हम कंपैरिजन करते. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं केवल अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर. करेक्ट. आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी. बेटे ये आज हमने कंप्लीट कर ली अपनी कंट्रोलिंग चैप्टर की केस स्टडी, और इसमें कुल मिलाकर 5 लेक्चर हैं. 5 अगर आप 1 से काउंट करें, लेकिन अगर आप 0 से काउंट करें तो 6 लेक्चर्स हैं टोटल. एक आपको पता है कि हमारा लेक्चर 6 भी होता है, मतलब 6 को हम 0 नाम से दिखाते हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर की रिव्यू और पूरे चैप्टर की समरी देते हैं. करेक्ट. अगर आपको बेटे हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप में से कोई बच्चा जो है पेड कोर्स हमारा परचेज़ करना चाहता है तो वो पेड कोर्स भी परचेज़ कर सकता है, और उसके लिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं. मेरी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. और कुछ बेनिफिट्स, दैट इज़ नॉट अ इंक्लूसिव लिस्ट कि बस यही फ़ायदे हैं. फ़ायदे बहुत सारे हैं. आपको एक टीचर के साथ पर्सनल एक कांटेक्ट में रहने का मौका मिलता है. आपकी प्रॉब्लम को किसी भी टाइम आप असेस कर सकते हैं. एक एग्ज़ाम टाइम में एक मॉरल सपोर्ट रहता है कि हम टीचर से पूछ सकते हैं. तो कुछ फीचर्स यहाँ पर हमने लिखे हैं जो हम आपको देंगे. लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको प्रॉब्लम असेसमेंट के लिए. कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उस वीकली प्रॉब्लम असेसमेंट क्लास का पार्ट बन सकते हैं. रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होती है. जो बच्चे हमसे दूर भी हैं, जो दूर बैठ के भी अगर क्लास लेंगे तो वो लोग अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं. हम उनको टेस्ट पेपर फॉरवर्ड करते हैं, वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं और रिवर्ट करते हैं हमें, और हम उनके टेस्ट पेपर्स चेक भी करते हैं, उनके मार्क्स भी बताते हैं. और ऐसा नहीं है यहाँ केवल MCQ बेस्ड टेस्ट होने की बात हो रही है. बेटे MCQ अगर आ रहे होंगे एग्जाम में तो आपको दिए जाएंगे. अगर MCQ एज पर CBSE पैटर्न नहीं होंगे तो हम देंगे भी नहीं. हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही देंगे करने के लिए. जो भी CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो आपको कराए जाएंगे लाइव क्लास में. और एग्ज़ाम टाइम्स में आपको, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्ज़ाम टाइम में चीज़ों को रिवाइज़ करने की, तो आपको लॉन्ग लाइव क्लासेस दी जाती हैं. और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, और उसकी जो रिजोल्यूशन है उसका वो जल्दी से जल्दी करके आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराया जाएगा. जब आप मेरे को मेल करेंगे, आप जब पेड कोर्सेज लेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी दिया जाएगा. वो कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक अलग नंबर होता है, फिर दूसरे ग्रुप के लिए दूसरा नंबर होता है. तो उस एक नंबर पे केवल कुछ ही स्टूडेंट होंगे जिनको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है. तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आप चैट कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं, आपको डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे. आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड फीचर्स हैं. आपको कहीं भी ये महसूस नहीं होगा कि आप एक टीचर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, एक टीचर से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. तो आपको एक पर्सनल टच मिलेगा. ठीक. चलिए, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी. नेक्स्ट हम एक नया चैप्टर और शुरू करेंगे और नए चैप्टर के साथ कुछ नई बातें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.